Number 3, consumer equilibrium. Equilibrium means state of rest. State of rest means एक ऐसी सिचुएशन जिसके बाद आके आपको कोई भी फर्दर एक्शन करने का मन नहीं होता है. इसका जनरल डेफिनेशन देखेंगे. यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फॉर डूइंग फर्दर एक्शंस एट ऑल. दिस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम. इट मीन्स कि ऐसी सिचुएशन या ऐसे पॉइंट में आके आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हो जहाँ पे आपको कोई भी फर्दर एक्शन, कोई भी काम या कोई भी चीज़ कंज्यूम करने का मन नहीं होता है. आप उस पॉइंट में कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो जाते हो. एक एग्ज़ाम्पल लेंगे. आप खाना खा रहे हैं. आपने फर्स्ट रोटी खाई, सेकेंड रोटी खाई, थर्ड रोटी खाई. थर्ड रोटी के बाद यू आर फुल. आपका टमी फुल हो गया है, मतलब आपका पेट भर गया है. आप इसके बाद आप कुछ भी खाना पसंद नहीं करेंगे. आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए, मतलब कि आपका पेट भर गया है. आप फर्दर कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं करना चाहते. आप इस लेवल पे आके क्या हो गए? इक्विलिब्रियम. हम बोल सकते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट. हम इक्विलिब्रियम हो गए, मतलब कि हम कंप्लीटली फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए हैं. इसका डेफिनेशन देखेंगे. व्हेन द कंज्यूमर स्पेंड्स, इसका एक और मीनिंग देखेंगे. व्हेन द कंज्यूमर स्पेंड्स all of his money income on different goods in such a manner that he is satisfied, then it is known as that consumer is an equilibrium. इसका मतलब ये होता है कि आपके पॉकेट में 1000 रुपीज़ है, ठीक है. आप 1000 रुपीज़ है, आप उसको मार्केट गए, अपने हिसाब से आपने उसको स्पेंड किया मतलब आपको जो पसंद था आपने अपने अकॉर्डिंग, आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग आपने सामान परचेज़ कर लिया. और आप वो 1000 रुपीज़ का सामान लेके, सपोज़ आपने गॉगल्स ले लिया, आपने चॉकलेट्स ख़रीद ली या आपने कोई शर्ट ले ली, तो आप उस 1000 रुपीज़ में फुल्ली सेटिस्फाइड है वो सामान लेके. तो वो क्या होता है, आपने वो 1000 रुपीज़ स्पेंड किया और आपने स्पेंड किया 3 आइटम में स्पेंड किया, लेकिन आप 3 आइटम में आपने पैसे स्पेंड कर दिए और उससे आप वो सामान ख़रीद के फुल्ली सेटिस्फाइड है कि मैंने जो सामान ख़रीदा है वो मेरे काम का सामान है और मैं इससे ज़्यादा इस पैसे का बेटर यूज़ नहीं कर सकता. तो आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट आ जाएगा. दैट इज़ योर इक्विलिब्रियम पॉइंट. आपको लगेगा कि वो 1000 रुपीज़ का मैंने इससे ज़्यादा बेटर यूज़ मैं कर ही नहीं सकता था. तो आप क्या है, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गए कि आपने वो 1000 रुपीज़ आपको मिला और आपने उसको फुल्ली सेटिस्फाई कर दिया. तो एज ए कंज्यूमर आपने वो 1000 रुपीज़ अपने सामान को ख़रीद के आप जितने सेटिस्फाइड है वो आपका क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट समझेंगे हम कंज्यूमर. अभी हमने इक्विलिब्रियम समझा. कंज्यूमर इज़ वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट. अभी हमने इक्विलिब्रियम समझा. इक्विलिब्रियम किसको होता है? कंज्यूमर को होता है. और कंज्यूमर कौन है? जो बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स वांट्स. मतलब कि आप कंज्यूमर है, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए सामान खरीदते हैं, उसका यूज़ करते हैं. तो ये कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के ऊपर है. मतलब कि हम एज अ पर्सन अपने सेटिस्फैक्शन के लिए सामान खरीदते हैं और उससे सेटिस्फाई होते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी. व्हाट इज़ यूटिलिटी? इट इज़ द सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेड और डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अवर कमोडिटी. हम बोल सकते हैं व्हाट इज़ यूटिलिटी. यूटिलिटी के 2-3 डेफिनेशंस है. आप लोग को ईजी पड़े, ठीक है. मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग को समझ आए. यूटिलिटी मीन्स एक्सपेक्टेड और ड्राइव्ड. सी, एक्सपेक्टेड मीन्स हम जो उम्मीद कर रहे हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले हम कोई चीज़ उम्मीद करते हैं ना कि हम ये चीज़ खरीद के हमको क्या मिलेगा, हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो होता है एक्सपेक्टेड. एंड डिराइव्ड क्या होता है? वो ख़रीदने के बाद हम उसको जब यूज़ कर लेते हैं तो उससे हमको एक्चुअल सेटिस्फैक्शन जितनी मिलती है या जो मिली होती है, दैट इज़ डिराइव्ड.